दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद दांव पेच सब चल लिए, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार मान नहीं रहे। ऐसे में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के एक पुराने साथी यानी आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया था, अब उसी राह पर चल पड़े। एक ये फॉर्मूला भी आजमा कर देख लिया जाए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन पिघल जाएगा, दिल पिघल जाएगा और वो एनडीए गठबंधन को लात मार कर नहीं जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब नीतीश कुमार अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद चुप्पी साध कर बैठ गए, उसके बाद से ही बीजेपी बेचैन नजर आ रही थी कि ऐसा क्या है कि अमित शाह के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। याद है आपको? उसके फौरन बाद ही काफी मान मनोबल किया गया, एक पोस्टर आया, फिर उसके बाद कहा कि नहीं ये मान नहीं रहे तो एक काम करते हैं। काम क्या? आरिफ मोहम्मद खान जैसे राज्यपाल की नियुक्ति बिहार में करते थोड़ा डर जाएंगे। लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार उस पर भी नहीं माने हैं। एनडीए की वो बैठक जो दिल्ली में है, जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह के नेतृत्व में हुई, नहीं गए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और अब एक नया दाव पेच चला है, एक ऐसा दाव जिसे देखकर शायद आप हंसे भी मुस्कुराए भी, लेकिन खबर उससे बड़ी है। खबर ये कि आखिरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो गई है। जी हां, आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक खबर देखिए जी न्यूज की। जी न्यूज की खबर है नीतीश को भारत रत्न, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का की मांग उठने लगी है। और ये मांग जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने नहीं उठाई है। या आपको लग रहा हो जमा खान ने कह दिया हो या फिर गोपाल मंडल ने कह दिया हो, मनीष वर्मा कह रहे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग है। और आप हैरान रह जाएंगे नाम सुनकर, एक ऐसे नेता ने मांग कर डाली है जिस नेता का जबरदस्त विरोध खुद नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने किया था। पहले खबर पढ़ रहा हूं। नीतीश को भारत रत्न बीजेपी ने यूं ही नहीं मांग लिया, बिहार से अभी बड़ा सरप्राइज आना बाकी। दरअसल मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी या मोदी शाह की बेचैनी इस बात को लेकर नहीं है कि बिहार में वो सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, उसे वो सुलझा लेंगे, उन्हें मालूम है। उन्हें किसी की कुर्सी की फिक्र नहीं है कि सम्राट चौधरी को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी उप मुख्यमंत्री रहे ना रहे, विजय सिन्हा रहे ना रहे उप मुख्यमंत्री, इस समय प्रधानमंत्री बने रहना, गृह मंत्री अमित शाह का बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सारी कवायद है कि कहीं उनकी दूसरी बड़ी बैसाखी यानी नीतीश कुमार पल्ला ना झाड़ ले, इसके लिए सारी कवायद हुई। जब नहीं माने हैं तो खबर है कि आखिरकार भारत रत्न की मांग की जा रही। किसने की है भारत रत्न की मांग? दिल थाम कर बैठिए, बहुत जबरदस्त नाम मैं बताने जा रहा हूं। क्या बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे ना हो, वे जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता जो सांसद भी हैं, गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी। अब आप सोचिए, ये वही गिरिराज सिंह है जिन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा जब निकाली थी तो खुद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों ने कह दिया था कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी शख्सियत पर। जी हां, गिरिराज सिंह को जेल भेजने तक की धमकी दी जा रही थी। गिरिराज सिंह चुनौती दे रहे थे जेडीयू को कि भेज कर दिखाओ, मैं बताता हूं ताकत क्या होती है, ये होता है वो होता है। ये 1 महीने पहले की कहानी है। और वही गिरिराज सिंह कह रहे हैं ऐसा आदमी तो हमने देखा नहीं, अद्भुत, ये जैसे अद्भुत व्यक्ति को हमने नहीं देखा। मैं आपको बताऊंगा गिरिराज सिंह ने यह डिमांड क्यों की है, वो आपको आगे जाकर बताता हूं, पहले देखिए। और सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से यह मांग काफी सरप्राइज करने वाली है क्योंकि वे पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक और सरप्राइज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। यह मांग ऐसे समय पर हो रही है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है, इसे समझने की जरूरत है। हो क्या रहा है? दरअसल आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जैसे ऐलान किया तो वो चवन्नी वाले भाई साहब जो कह रहे थे चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं और ये ना हो जाऊं, वो पलट गए। आज भी इस बार भी देखिए अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान को लेकर जब खुद जयंत चौधरी की पार्टी के एक प्रवक्ता है कमल गौतम, जब उन्होंने आवाज उठाई तो सारे प्रवक्ताओं को हटा दिया कि मंत्री पद की कुर्सी छिनवाओगी क्या, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जयंत चौधरी, उनका कोई वो नहीं कह रहा। होता भी भाई, सत्ता सबको चाहिए होती है, पावर सबको चाहिए होती है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पूछ दोनों तरफ है, चाहे इधर चला जाऊं या उधर चला जाऊं, रहूंगा मैं मुख्यमंत्री। हां, बीजेपी के साथ रहने में मुख्यमंत्री को लेकर इसलिए है डर क्योंकि महाराष्ट्र में खेल करने के बाद नीतीश कुमार सजग और अलर्ट मोड पर है। अब ऐसे में गिरिराज सिंह ने ये क्यों किया वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर और इसी में देख लीजिए क्या है।
इसमें उधर तेजस्वी और नीतीश की सीक्रेट मुलाकात। गिरिराज सिंह की मांग ऐसे समय में आई जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है। यह कितना सही है ये तो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दी है। अब ये बताइए क्या हो रहा है कि जो आरोप उन्होंने लगाया इसका खंडन नहीं कर पा रहे। खंडन के तौर पर बता रहे थे राबड़ी देवी के वक्त कौन कौन था ये वो, यानी इसका मतलब सच्चाई है। अगर आप राबड़ी देवी के कार्यकाल का जिक्र करती हैं, बीजेपी के नेता याद दिला रहे थे, जेडीयू के नेता याद दिला रहे थे कि याद करो, आप तो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है लेकिन 4 लोग सीएम वो चला रहे हैं, ये हो रहा है, राबड़ी देवी के कार्यकाल को याद करो। इसका मतलब वो भी गुपचुप तरीके से मान रहे हैं कि हाँ, अमित शाह के निर्देश पर जो 4 अधिकारी बिहार में लगाए गए हैं काम पर, जैसे उत्तर प्रदेश में लगाए गए थे, वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सबको बाहर कर दिया, वैसे ही बिहार में लगा रखे हैं कि नीतीश कुमार उनसे बिना पूछे कुछ काम ना कर पाए और कुछ करे तो सीधे जानकारी दिल्ली पहुंचा दिया। नीतीश कुमार इसी को लेकर खफाए कि इतने साल से मुख्यमंत्री और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। इसीलिए खबर है कि नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की न केवल मुलाकात हुई है, डील फाइनल हो गई है। अब गिरिराज सिंह क्यों कर रहे हैं वो समझिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने हाल ही में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। उसका मकसद हर कोई जानता था, क्योंकि हवा ये चलने लगी थी कि इस बार जब बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार साथ लड़ेंगे, लेकिन चुनाव बाद चेहरा बदलेगा और बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। गिरिराज सिंह को पूरी उम्मीद थी कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा ये उसी यात्रा की तर्ज पर है जिसमें उन्होंने यात्रा निकालने के दौरान हिंदुओं का संस्कार क्या है, हिंदुओं की पुराण क्या कहता है, उनके ग्रंथ क्या कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं दी। मुसलमानों को कोसते रहे, हर जगह जाकर मुसलमानों को कोसते रहे, यानी बीजेपी की लाइन लेंथ जो दिल्ली से तय होती है उस पर वो काम कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला खेल किया जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उनके नाम पर विचार किया जाएगा कि हाँ, कम से कम सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की बिहार में बीजेपी के नेता ने तो वो गिरिराज सिंह है। तो इसी कवायद में लगातार गिरिराज सिंह लगे हैं। अब गिरिराज सिंह अपने आप को संकट मोचन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब कोई नहीं मना पाया नीतीश कुमार को, आपने साम दाम दंड भेद चल लिए, आपने मना भी लिया, मनोबल भी हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, नीतीश कुमार बोल नहीं रहे, अम्बेडकर वाले मामले पर अमित शाह का पक्ष नहीं ले रहे, ये तमाम चीज़ें, आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त कर दिया उसके बाद भी डर नहीं रहे, ये तमाम चीज़ें हो रही। इन सबके बीच मैंने फॉर्मूला ईजाद किया कि भारत रत्न वाला खेल करिए, नीतीश कुमार साथ आएंगे। ये संकट मोचन की भूमिका में आकर एक बड़े पद की चाहत है, खासकर बिहार की राजनीति में। तो यही सब इनके सपने पले हुए हैं, लेकिन पानी कैसे फिर रहा है जरा खबर देखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार सीएम नीतीश कुमार, बिहार में आगे हो सकता है खेला, सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दे दिया ऑफर। जी हां, आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे न केवल नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, बल्कि खबर यह है कि न्योता तक दे दिया गया है कि आप आइए, साथ रहिए, मुलाकात करिए, ये तमाम चीज झंझटों से बाहर आइए। और इसी ने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। नमस्कार।